रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स तुम्हें लगेगा, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ वो समझो। फर्स्ट आता तुम्हारा, फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा फैक्टोरियल, याद है 11th स्टैंडर्ड में था, ये इसका सिंबल है, ठीक है। मेन फॉर्मूला पढ़ाने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल पता है। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल का फॉर्मूला, जैसे मान लो इन जनरल अगर मैंने n फैक्टोरियल लिखा तो इसको कैसे लिख देते हैं, n फिर n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री एंड सो ऑन। लास्ट कहाँ तक लिखने का, 3 2 1, लास्ट कहाँ पे लिखूंगा, 1 तक। फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मैंने बोला 5 फैक्टोरियल तो बताओ 5 फैक्टोरियल का क्या लिखूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मान ले फॉर एग्जाम्पल इसको ना ऐसा भी लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल का लिखा 5 इंटू 4 इंटू, मान लो मुझे 3 पे स्टॉप करना है, 3 पे स्टॉप कर सकता हूँ, यस, क्योंकि 3 को अगर मैं वापस फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो क्या होगा, 3 2 1, क्लियर। और एग्जाम्पल लेट्स से मैंने बोला 6 फैक्टोरियल, तो इसको कहना है 6 इंटू 5 इंटू 4 पे चलो स्टॉप कर सकता हूँ, क्या पे स्टॉप कर सकता हूँ, इसको ओपन किया तो क्या होगा, 4 3 2 1, क्लियर। कहाँ तक लिखने का, 1 तक, इतना क्लियर। इसमें दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट याद रखो, जो दो वैल्यूज तुम्हें रिपीट आएगा। फर्स्ट इज 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 1। और ऑब्वियसली 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी कितना होगा, 1, 1, इसका भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये दो वैल्यूज जो तुम्हें बार बार यूज होगा। इसके बाद फैक्टोरियल क्लियर। इसके बाद देखो चैप्टर था 11th में पीएनसी, परम्यूटेशन एंड टर्मिनेशन नहीं, कॉम्बिनेशन, क्या आएगा, पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा पर लिख रहा हूं, देखो एनपीआर का फॉर्मूला होता था, याद है क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये फैक्टोरियल दोनों को नहीं जाएगा, इसका एग्जांपल समझो। मैंने बोला यहाँ पे 6 p लेट्स कंसीडर 2, तो इसके हिसाब से क्या आएगा आंसर बोलो, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल ऐसा कुछ नहीं होगा कि 6 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल होगा, क्या नहीं, अंदर का टर्म सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। अच्छा 6 में से 2 कितना, 4, तो एक काम कर दो 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 पे स्टॉप कर दे दो, और यहाँ पे 6 में से 2 गया तो कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल, चल हट, 6 5 जा 30, ये इसका आंसर आएगा। कोई डाउट नहीं, तुम्हारा परम्यूटेशन का था, ठीक है। फिलहाल ये यूज नहीं होगा बट समझो ये यूज होगा, विच इज कॉल्ड कॉम्बिनेशंस का एनसीआर, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन में ये मिलेगा। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये दिख रहा है, ये इतना टर्म सेम था, बस उसको समझाने के लिए वहाँ से NPR ही रहता हो। आर फैक्टोरियल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आर के जगह पे तुम्हें टेक्स्ट बुक में भी x मिलेगा लिखा हुआ, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो फॉर्मूला मेन रहता है उसमें, क्या बोला समझा। फॉर एग्जाम्पल 62, मतलब 62, क्लियर, बोलो क्या आएगा इसका आंसर, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 4, ऊपर को स्टॉप कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 4, अच्छा ऊपर को सॉल्व कर लेते ना, 6 फैक्टोरियल को क्या लिखो, 6 इंटू 5 इंटू 4, अच्छा 2 फैक्टोरियल को कहना है 2 1 जा, कुछ जा रहा है क्या, जाना, 2 1 जा 2 3 जा 3 5 जा 15, समझे इसका आंसर कैसे आएगा, कोई तकलीफ, हाँ। अब एक और ना तुम्हें समझाता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, समझा ना, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू, राइट, चलो अच्छा 6 में से 4 क्या तो कितना आएगा 2, पर बाजू में क्या है 4,
तो यहाँ पे क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6 में से 4 क्या दो 2, ये 4 फैक्टोरियल वापस जा रहा है, उसको जाना होगा, जाना 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 1 जा 2 3 जा, तो इसका भी आंसर कितना आया, दोनों का सेम आया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसको बोला NCR इज सेम एज NCN माइनस R। इसको यूज करना रहेगा तो करना, नहीं यूज करेगा तो भी चलेगा। मैं तुझे सिर्फ बता रहा हूं। देखो सेक्सी 2 या फिर सेक्सी 4 मतलब सेक्सी 4 वही है ना। तो दोनों क्या रहे सेम है। देख ना N माइनस R मतलब 6 में से 2 गया तो कितना होता है 4। यहाँ पे क्या आएगा बरोबर, दोनों का आंसर सेम आता है, ठीक है। और मतलब कुछ हाँ शुभम सोया रहता जाग जाता, हाँ मेरे सर। देख यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल समझा दो। आई होप समझ गए, ये यूज करेंगे छोटा सा एज अ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 5C लेट्स कंसिडर 0, 5C 0। सो जो इसके हिसाब से क्या आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल बराबर। यहाँ पे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का 5 रहेगा सेम। यहाँ पे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 0 क्या तो 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू चल हट कितना आया, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर अगर कोई भी टर्म हो अगर नीचे 0 आ जाए तो उसका आंसर 1 आएगा, डायरेक्ट लिख सकता हो, ठीक है। दोनों हाथ एक दूसरे का छोड़ दो, ठीक है। वहाँ भावना में मत बहो, बॉन्ड बना रही है। आई डोंट नो विच टाइप ऑफ अ बॉन्ड बट या पर वो बॉन्ड सही बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। 5C 0, अच्छा सुनो 5C 0 बोलो यार NCR या फिर NCN माइनस R। n माइनस आर मतलब यहाँ पे अगर 5C 5 रहता तो भी आंसर कितना आता, देख ना NCR, हाँ NCR यहाँ पे क्या आएगा NCN माइनस आर मतलब 5 माइनस 5 कितना जाएगा 0, यही तो आएगा, यही आएगा। फॉर्मूले से भी समझाता, देखो यहाँ पे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 5 क्या दो 0 फैक्टोरियल इंटू, चल हट ये 0 कितना आएगा, मतलब अगर दोनों सेम हो या नीचे 0 हो तो भी आंसर क्या आएगा, ठीक है। यूज होता है बहुत बार इसलिए इन शॉर्ट बता दिया, कोई तकलीफ। यहाँ से तुम्हारा फैक्टोरियल क्लियर होना चाहिए, ये नहीं पूछेगा, यही हमारा फॉर्मूले में आएगा NCR का फॉर्मूला। NCR का फॉर्मूला बोलो क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस क्लियर। इसके बाद ये हो गया, और सारी चीजें क्लियर ही है तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल चलो कुछ क्वेश्चंस में डिफाइन कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस इन n ट्रायल, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चंस रिमेनिंग यही एक ही फॉर्मूला से सॉल्व होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस इन n ट्रायल का फॉर्मूला होता है NCX P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x। डिफाइन करो NCX समझा, जो मैं यहाँ पे लिखा था NCR वो R रिप्लेस हो गया x से,
उसके बाद ठीक है, NCX का फॉर्मूला समझ गया, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर, क्या लिखूंगा, वेयर NCX क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस x फैक्टोरियल इंटू x फैक्टोरियल, बराबर। इसके बाद व्हाट इज P, याद है, probability of success. What is Q? Probability of failure. And what is X? X is number of times success. X define करेगा, क्वेश्चंस में बदलेगा, X जैसे बदलती है यहाँ पे बदलेगा. What is N? What is N? N number of Bernoulli trial. NPQ याद है, अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ नया आएगा X, क्या आएगा, यही एक फॉर्मूले पे रिमेनिंग सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व होगा. कोई तकलीफ? इतना क्लियर है? चलो बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ X सक्सेस इन N ट्रायल्स का फॉर्मूला बोलो, क्या आएगा, NCX P रेस टू X Q रेस टू N माइनस X. पैटर्न क्या फॉलो करेंगे, पहले NPQ हर एक क्वेश्चन में ढूंढेंगे, याद है अभी बात कर रहा था, सबसे पहले नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या कहलाएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वही मेरे लिए है सक्सेस, और जो उसका अपोजिट होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. शुभम क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, शुभम पाटिल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. क्लियर? एक्स इज नंबर ऑफ टाइम्स कितना सक्सेस चाहिए हो. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलेंगे, समझेगा. चलो क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या हार्ड है पता है, मतलब ये चैप्टर में देखिएगा तो अभी तक बहुत सारा इजी है, तो टफ क्या पता है, कैलकुलेशन. कैलकुलेशन ही टफ है. अगर तुझे कैलकुलेट करना, बेसिक मैथ्स आता है ना, चैप्टर बहुत इजी जाएगा, क्योंकि इसमें वही टफ सामने वाले का आता है. फॉर एग्जाम्पल ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के सामने, शाबाश. सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन ना. चलो सॉल्यूशन बताओ, पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, हाँ, और डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, कितना आएगा, 6 टाइम्स. तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा, n का लिए कितना आएगा, 6. इफ गेटिंग एन ऑड इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस, ठीक है ना, इफ गेटिंग एन ऑड इज कंसिडर्ड अ सक्सेस. सो समझो, यहाँ पे लिखता हूं मैं, व्हाट इज P is nothing but probability of success, and probability of success is nothing but getting an odd number. तो देखो probability of success हो, और डाइस इज थ्रोन 6 टाइम, मतलब एक डाइस को थ्रो करूंगा 6 बार, और हर बार प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, सेम, तभी तो बर्नौली कहलाएगा. अब एक का इमेजिन कर, एक डाइस को थ्रो किया, उसमें क्या कहना चाहिए, ऑड, ठीक है. एक डाइस को थ्रो करूंगा तो क्या क्या सैंपल स्पेस आएगा, 1 2 3 4 5 6. इसमें ऑड नंबर क्या क्या आएगा, 1 3 5. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, कितने नंबर होंगे टोटल, 3 आउट ऑफ. तो ऊपर का सैंपल स्पेस वगैरह चीजों को रफ में सॉल्व कर ले, यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे. सो 3 टोटल आएंगे अपॉन 6, 1/2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या कहलाएगा, 1/2. अगर P मिला तो से क्या मिलेगा, Q. तो P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस Q. तो Q का लिए कितना आएगा, सेम, लिख सकता हूँ. तो 3 मिल गया, NPQ. पहले 3 चीज को फाइंड कर लेने का.
अगर 3 क्लियर है तो देखो ये फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले के हिसाब से n मिला है, p मिला है, q मिला है, सिर्फ किसकी तलाश है? अब देखो यहां पे क्या होगा, अब देखो क्या लिखा है, और डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। तो x क्या है? 5। ध्यान से देख, मैंने वहां पे लिखा भी वर्ड ऐसा है, x सक्सेस, तो x कितना आ गया? 5। मतलब समझो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट इज कंसिडर 5 सक्सेस। सो कहना ऐसे, ध्यान से देखा लिखते कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 5। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस, चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, याद है फॉर्मूला? NCX, फिर क्या था? P रेज टू x, Q रेज टू n माइनस x, NCX, P रेज टू x, Q रेज टू n माइनस x। क्लियर? चलो बताओ, पुट करो, n का वैल्यू 6, C x 5, what is p? 1/2 x, x क्या है? 5, what is q का वैल्यू? 1/2 n माइनस x, यहाँ पे देख, यहाँ पे n दिखता है, यहाँ पे x दिखेगा, 6 माइनस 5। क्लियर? सिंप्लीफाई करो जितना ज्यादा है। याद है फॉर्मूला कौन सा आ गया? NCR या फिर NCX, राइट? तो बताओ यहाँ पे क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू 1/2 रेज टू 5। अच्छा 6 में से 5 गया 1। चलो देखो इसको सॉल्व करूंगा, 6 में से 5 गया तो कितना होगा? 1। इसको कहाँ पे करूंगा? 6 इंटू 5 पे स्टॉप, 6 में से 5 गया तो 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है? 1 5। अच्छा 1 रेज टू 5 क्या होगा? 1 ना, 1 रेज टू 5 मतलब क्या हो गया? 1 रेज टू 5 मतलब क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितना आएगा? 1। अच्छा 2 रेज टू 5 मतलब क्या हो गया रे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 8, 16, 32। यहाँ पे 1/2 कुछ जा रहा है? चल हट, और कुछ जा रहा है? जा रहा है ना इधर? 2 1 जा 2, तो देखते रहा बच्चा, ऊपर 3 नीचे, तो ये आएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस इज 3/32। कोई तकलीफ? बहुत ईजी है, मैंने बोला नहीं, देखो कैलकुलेशन, ये इजी कैलकुलेशन था, कैलकुलेट कर सकता था इसलिए कैलकुलेट किया। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस। फिर क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 5 सक्सेस ना। चलिए इधर ध्यान से समझना, ये एट लीस्ट का मतलब और एट मोस्ट का मतलब समझा दो पहले, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सेकंड क्या लिखा है? एट लीस्ट 5 सक्सेस। इसको एग्जाम्पल लेता हूं, पहले समझाता हूं, फिर इसका मतलब बात करेंगे, ठीक है? एट लीस्ट का मतलब क्या होता है और एट मोस्ट का क्या होता है? अभी अच्छे से समझो। एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल है? शुभ। हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? शुभ। शुभम का एग्जाम्पल, शुभम मान लो 12वीं पास हो गया, मान लिया, डिग्री में गया, ओ डिग्री कॉलेज में, कोई तो अच्छा कॉलेज में गया, रेप्यूटेड बहुत अच्छा कॉलेज, डिग्री में जाएगा, खुश हुआ, डिग्री में गया, हाँ डिग्री में गया, बोला वो वहां पे, अब गया हो कम से कम एटलीस्ट 5 गर्ल में फ्रेंड बनाऊंगा, 5, क्या बोला? एटलीस्ट 5 गर्ल में फ्रेंड बनाऊंगा, गर्ल में फ्रेंड,
हर सेमेस्टर में चेंज करूंगा, ऐसा कुछ सोचा रहेगा उसने। तो क्या बोला, 5 एटलीस्ट। 4 चलेगी क्या, कम से कम 5, 6, 7, कहां तक, जहां तक वो ट्राई करेगा, जितने में ट्राई करेगा। मारेंगे लतियाएंगे वो अलग बात है। अब देख, अरे सुन, जब बोला इसने कम से कम 5 है तो कम से कम 5, ज्यादा कहां तक होगा, जितना वो ट्राई करेगा। हाँ अरे लॉजिकली सोच वही ना, समझा। कम से कम 5 चाहिए, मतलब मान ले इसने ट्राई किया 8 पे, कितना, 8 पे ट्राई किया, मतलब 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8। क्लियर, जितना ट्राई करेगा 5 से लेकर 8 तक सब एक्सेप्टेबल है उसको, कितना भी हो सकता है। अब उल्टा, अब उल्टा ध्यान से समझना, डिट्टो कॉपी कॉन्सेप्ट वहीं पे कॉपी कर देना। दूसरा कंडीशन, अब वहां पे गया, बोला अच्छा ये 3 एटलीस्ट था ना, अब यहां पे मान लो 3, अब उल्टा, ठीक है। मास्टर में गया, कितना, ग्रेजुएशन खत्म, डिग्री मास्टर कर रहा हूँ, मास्टर समझा ना, हाँ वहां तक पहुंच गया तू, पास है, पास तू, मास्टर। वहां पे गया, अब थक गया, बोलता है वहां पे जाके ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट कितना बनाऊंगा, 3, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितना, 3 बनाऊंगा। हाँ तो 3 बनाऊंगा, 3, 2 चलेगी, 1, 0 हो सकता है, मिली ना, विच इज 0। तो बोला जब 3 ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी था तो 3, 2, 1 मिले भी ना, मिलने की बात है, इतना क्लियर। एटलीस्ट और एटमोस्ट समझा 2 वर्ड। वेने से एटलीस्ट मतलब कम से कम उतना, उससे ज्यादा कहां तक, जितना ट्राई करूंगा, और एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, उससे नीचे कहां तक, 0 तक। शुभम तेरे को समझा क्या? अगर ये क्लियर है, शुभम का है। अब ध्यान से देखो क्या लिखा, एट लीस्ट 5 सक्सेस। सो कैन आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, मतलब 5 और 5 से ज्यादा। तो देख 5 भी चलेगी, हाँ कितना चलेगा, 6 भी चलेगा। अच्छा कहां तक चलेगा, जितने पे ट्राई करेगा। अच्छा इसका ट्राई मतलब मेरे लिए बर्नौली का ट्राई, बर्नौली ने कितना ट्राई मारा, 6, तो कहां तक जाएगा ये, समझा, जहां तक जाता आता। क्या फॉर्मूला सेम आएगा, अरे 5 का तुम लोगों ने फाइन किया ना, तो डायरेक्ट छाप दूं, यहाँ पे आएगा 3/32, समझा। फिर क्या आएगा, इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, NCX का फॉर्मूला ना, चलो लिख देता फॉर्मूला, क्या था, NCX P⁻x Q⁻n−x 3/32 प्लस n का लियो, NCX का कितना है 6, P का वैल्यू 1/2 x का लिए कितना है 6, Q का वैल्यू 1/2, n-x मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6-6। क्लियर, इसका कोई बता सकता है 66 कितना आएगा, क्या याद है इधर पीछे, सेम आएगा तो हमेशा क्या आएगा 1, कितना आएगा, कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हो तुम्हारे 3/32 प्लस 1 देखो 1 का पावर 6 कितना होगा 1, और 2 का पावर 6 याद है, हाँ दिख रहा था यहाँ पे, कहाँ गया, नहीं इधर ही था, नहीं था ना, 2 का पावर कितना था यहाँ पे 5, 32 था, तो यहाँ पे डबल कितना आएगा 64 इंटू 6 - 6 1/2 रेज़ टू क्या होगा 1/2 रेज़ टू 0 क्या होगा
एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। तो ये 1 आ गया, ध्यान से देखो 3/32 प्लस ये 1 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 1/64। एक काम करता हूँ, डिनोमिनेटर सेम कर लो, न्यूमरेटर ऐड, तो इसको 2 ऊपर नीचे मजा कर देंगे। 3 2 6 + 1 7, 64 डिनोमिनेटर सेम। So this is the probability of getting at least 5 सक्सेस। मतलब कम से कम इसको कितना मिलेगा, 5 सक्सेस, या 5 से ऑब्वियसली ज्यादा। विल बी द प्रोबेबिलिटी इज 7/। कोई तकलीफ, इतना क्लियर है? अब लास्ट क्या लिखा है, एट मोस्ट 5 सक्सेस। क्या बोला है, एट मोस्ट 5 सक्सेस। इसमें सॉल्व करते हैं। तो देखो एट मोस्ट 5 सक्सेस का क्या आएगा, शुभम अभी देख, एट मोस्ट बात करें ना। हाँ अभी तू बता, थर्ड क्या आया था, सी। क्या लिखा था, एट मोस्ट 5 सक्सेस। बोलो क्या आएगा, P of x is less than equals to 5, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5। अच्छा इसका मतलब क्या कहेगा, 5 तो चलेगा, 4 भी चलेगा, अरे 3 भी चलेगी, हाँ 2, हाँ 1, 2 1, हाँ और नहीं भी हो सकता है। क्लियर, इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? अब दिमाग लगा, इतने सॉल्व करूंगा क्या, पेपर में हो जाएगा आधा घंटा, इसमें दूसरा कब सॉल्व करूंगा? हमेशा जब लेंदी आएगा उसका कोई नहीं तो कोई शॉर्टकट आएगा। क्या आएगा, शॉर्टकट। समझो क्या होगा, ध्यान से समझना। इधर ही यहाँ पे पूरा प्रोबेबिलिटी अगर ऐड करूं, सोचो कहां से कहां तक, लास्ट तक, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं ऊपर, इधर प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक आ रहा है, 0 आने का प्रोबेबिलिटी, फिर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, फिर क्या आएगा 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, फिर क्या आएगा 3 4 5, लास्ट तक कितना आएगा 6। सबका प्रोबेबिलिटी, सबका अगर ऐड कर दूंगा कितना आएगा 1। 1 इज नथिंग बट 100%। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है वो 100%, विच इज 1। अब देखो मुझे कहां से कहां तक चाहिए, 0 से लेके 5, 0 से लेके 5 तक चाहिए। तो दिमाग लगा, यहां पे भी लिख देता हूं 3 5 6 सब आएगा। तो यहां पे 3 लिख ही देते क्या यहाँ पे, और क्या आएगा 4, फिर 5 प्लस 6, दिख रहा है। यहां से लेके यहां तक मुझे पूरा वैल्यू चाहिए। तो देखो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, अच्छा सॉरी वहां तक चाहिए, तो ये 6 को उधर भेज दो, तो यहाँ पे 6 तक भेज दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से लेके कहां तक 5 तक, ये उधर जाएगा तो क्या होगा -1 - P of 6। मतलब 0 से लेके 5 तक का प्रोबेबिलिटी का आंसर वही आएगा जो 1 - 6 का आएगा। तो कहने देख इसके जगह पे 1 - P of x is equals to 6। क्या x equals to 6 का फाइंड किया था, कहाँ है वो, यहाँ है वो। क्या यही आया था 1/64, क्या है 1/, तो यहाँ पे क्या होगा 1 - 1/64, कैसा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 64 1 जा 64, 64 1 में से क्या दो 63/64। So what is the probability of getting at least, sorry, at most 5 success? कितना आएगा 63/64। ये रहा तुम्हारा आंसर। कोई डाउट?